हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम और इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टॉप 5 क्वेश्चंस के बारे में जो पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में केवीएस पीआरटी में। एंड इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ अस टू नो प्रॉपर आंसर विद जस्टिफिकेशन. So the first question, actually this question was posted by somebody else to my Gmail to to give answer that what can be the productive answer to these questions. So first question is, why do you want to become a teacher? So इसका अच्छे से आंसर कैसे हो सकता है? इट शुड बी ट्रूथफुल. यदि आप नहीं बोलोगे तो वो निकाल लेंगे. सी इफ आई से अबाउट माई सेल्फ, वाई डिड आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर. राइट नाउ आई एम अ टीचर बाय द वे. मैं भी टीचर हूँ और मैं बनना क्यों चाहता था. सो आई क्लियरली से सिंस चाइल्डहुड आई वॉज फॉन्ड ऑफ टीचिंग. And though I don't used to teach at that time, but after 12th I took home tuition. I used to observe teachers that how they teach, and this is very noble profession at the same time. काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है, बहुत रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है. वी कैन डू अ लॉट because the lay of because it lays the foundation for ahead generation. आगे की जनरेशन की आधारशिला यहीं पे रखी जाती है. So it is required. So that is why I wanted to become a teacher and right now I am a teacher. बोल सकते हो आप. इन दिस आप अपने आप को एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो. आपने किसी को पढ़ाया हो, नहीं किया तो बता सकते हो कि कहाँ पे आपने यूज़ की अपनी स्किल्स. नेक्स्ट इज, वाई डू यू वॉन्ट टू KVS organization. So very most productive answer to this question can be, sir, KVS gives me lots of opportunity to grow myself in my personality, and I really like the way policies of KVS like if I got posting in southern part of India or not past, यदि मैं नॉर्थ ईस्ट में जाता हूँ या southern part में जाता हूँ, so I will change culture and so many things together with the gentry of that particular area. उस एरिया के जो लोग हैं मैं उनसे अपना कल्चर शेयर करूँगा, संस्कृति. आई विल अराइव माई नॉलेज, माई पर्सनैलिटी एंड गॉट सो मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम. और इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी हैं, सो आई कैन रेज माई सेल्फ इन दैट एज वेल. दैट्स द पॉइंट जो आप शेयर कर सकते हो कि KVS अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है. KVS में मुझे काफ़ी कुछ मिलता है जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो मैं चाहता था, विच आई एक्चुअली सीइंग इन KVS. दैट इज़ वाई. और KVS का एम भी है. एंड मोस्ट ऑफ द employ people what study in KVS. So that is also one of the point you can add. Next is, how will you deal with lazy students? See, why? First of all, I will diagnose what is the problem behind being laziness. So यदि मैं पहले डायग्नोस करूँगा, रीज़न ढूंढूंगा कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. उसके बाद आई विल मेक एक्शन प्लान ओवर दैट कि ये चीज़ें हैं. आई विल मेक दैम बिजी. आई कैन चैनल नॉट बिजी. सी, बिजी मतलब ये नहीं है कि आप उनको कोई भी काम दे रहे हो, अपना काम दे रहे हो, जस्ट राइट डाउन रोल्स इन रजिस्टर, नॉट दैट. बट ट्राई टू चैनलाइज देयर एनर्जीज इन सम प्रोडक्टिव एंड सम होलसम वेज इन द क्लासरूम. एग्जाम्पल कैसे बोल सकते हो आप? मैं क्लासरूम में, यदि वो अच्छा है पढ़ाई में एंड ही इज़ बिकम लेजी or any student become lazy, so I will give responsibility to to lead a group or to collect notebooks or to do that thing or to help another. So in this way his or her uh, uh, capacities or power will be channelized. So in this way we can just erase laziness from someone's side. जो मुझे लगता है कि सही है, हम उसको चैनलाइज कर देंगे उनकी पावर्स को कि वो कहीं और भी यूज़ कर पाएँ. इट्स नॉट दैट लेजी एक तरह से हो सकता है कि वो बैठा बैठा हो, कुछ अच्छे से कार्य ना मिल रहा हो, ही इज़ नॉट गेटिंग वेरी प्रोडक्टिव वर्क. दैट इज़ वाई ही बिकम्स लेजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ पेडागोजी. सो दिस इज़ द वेरी बेसिक क्वेश्चन बाय द वे, और हमने पढ़ा भी होगा टीचिंग फील्ड में कि पेडागोजी क्या होती है, शिक्षण शास्त्र. सो इन इजली से, सर, दिस इज आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, दैट हाउ वी टीच टू किड्स और स्टूडेंट्स. सो तो पेडागोजी क्या कहती है? सो व्हाट डज पेडागोजी सेज? सो इट सेज दैट आर टीचिंग शुड बी होलसम, दैट एक्चुअली केटर्स, जो सबकी इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ और एप्टीट्यूड्स को केटर करता है. सो दैट पेडागोजी सेज. नेक्स्ट इज, हाउ विल यू मेंटेन डिसिप्लिन. से डिसिप्लिन वी हैव टू टेक, व्हाट इज डिसिप्लिन फर्स्ट. हमें डिसिप्लिन होता है क्या? अनुशासन. See, noise are coming from the class doesn't mean that class was not disciplined. क्योंकि डिसिप्लिन क्लास में शोर भी आ सकता है. बिकॉज यदि लर्निंग ऐसी है, दे आर स्टूडेंट, डेफिनेटली दे विल टॉक टू लर्न. सो दिस में ऑल्सो अ सिंबल ऑफ डिसिप्लिन.
डिसिप्लिन वी हैव टू सीक, हमें इस तरह से लेना है कि वहाँ पे यदि बच्चे नहीं पढ़ रहे हों या दूसरे से मिसबिहेव कर रहे हों, एंड इफ दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स और एनीथिंग विच एवर गिवन इज बीइंग गिवन बाय द टीचर, इनको फॉलो नहीं कर रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, सो इन दिस वे डिसिप्लिन कैन बी टर्म्ड एज। तो डिसिप्लिन आप कैसे मेंटेन कर सकते हो? ग्रुप बना के ग्रुप बना के कर सकते हो डिसिप्लिन, और एक्टिविटीज़ के थ्रू कर सकते हो कि वो पे अटेंशन पे करेंगे अपना प्रॉपर उस पर। सो दिस में बी द वे, और सब एक्टिविटीज इन रिटर्न, ओरल और एनीथिंग। नेक्स्ट इज आई थिंक आई पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन और पेरेंट टीचर मीटिंग, हाउ विल यू इंटरेक्ट विद पेरेंट्स, या क्या करेंगे हम पेरेंट टीचर मीटिंग में? So first of all, we will greet them and tell what are the appreciation or applauds thing their ward has done in that particular session. उसमें उस सत्र में क्या किया है उस बच्चे ने, अच्छा अच्छा, सबसे पहले हम उसको शेयर करेंगे। Then we can just tell the area of improvement. Example, at the same time suppose किसी बच्चे का disobedient behavior रहा है, तो हम कैसे शो कर सकते हैं? First of all, definitely we can just tell the what are the good things, then we can just area of improvement कि ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है। बता सकते हो आप पेरेंट्स को भी कि पर्सनल बता सकते हो, चाहे इट्स नॉट दैट कि आपको ओपनली यू विल टेल, बट इन पर्सनल यू कैन शेयर दैट दिस इज द थिंग वी कैन डू फॉर दैट टू इरेज दैट बिहेवियर विच इज़ नॉट गुड इन द क्लासरूम। तो पेरेंट्स टीचर में काफ़ी मतलब इंटरेस्ट के बारे में बात की जा सकती है, लाइक इन विच फील्ड आर देयर व्हाट हैज़ इंटरेस्ट, तो teacher will get to know like yes, so this is the capacity or good thing a child is having at home, so I will try by my side to raise that quality in school as well। तो ये मुझे पता चलेगा कि इस तरह से करता है वो, इस तरह के हैबिट्स हैं या ऐसे में इंटरेस्ट है, सो डेफिनेटली आई विल गेट टू नो कि एरिया क्या है उसका, कि कहाँ पे अच्छा कर सकता है, सो चेंज किया जाएगा व्यूज़ को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सम 5 to 6 questions। I will keep uploading so many videos regarding the same, that how can I give productive and good answer to many of the questions. If you like the video, kindly like, share, subscribe and keep supporting here. Thank you for being here and watching my video. Bye bye.